प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम नीति वचन के उस गहराई में उतरेंगे जहां जीवन के दो रास्ते हमारे सामने खड़े हैं, धर्म का मार्ग और अधर्म का मार्ग। नीति वचन का यह 10वां अध्याय सुलेमान की बुद्धि का सार है। यह केवल मॉरल वैल्यूज नहीं देता, बल्कि यह हमें परमेश्वर की धार्मिकता और मानव के व्यवहार के बीच का संबंध दिखाता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे हमारे काम, मुंह के बोल और हृदय के भाव हमारे जीवन के परिणामों को तय करते हैं। आज हम 10वें अध्याय के 1 से 16 वचनों को देखेंगे। तो वचनों की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं वचन 1। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान संतान से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख संतान के कारण माता को शोक होता है। यह वचन हमें बताता है कि यह केवल माता पिता के भावनाओं की बात नहीं है, यह परमेश्वर और मनुष्य के संबंध का भी प्रतीक है। बुद्धिमान पुत्र वह है जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता है, और मूर्ख पुत्र वह जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, तब स्वर्गीय पिता प्रसन्न होता है, पर जब हम अपनी स्वार्थी राह चुनते हैं, तब हम आत्मिक रूप से परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचाते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान पुत्र बने, जो आज्ञाकारी, विनम्र और धर्मी जीवन जिए। देखते हैं वचन 2 और 3। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। इन वचनों में एक गहरा सत्य छिपा है। धन अस्थायी है, पर धर्म अनंत है। दुष्टता से कमाया धन हमारे जीवन को कुछ समय के लिए सुखी कर सकता है, लेकिन धर्म हमारे आत्मा को उद्धार देता है। परमेश्वर के राज्य में धर्म ही सच्चा धन है। यदि धर्म हमें मृत्यु से अर्थात आत्मिक विनाश से बचाता है, जैसे कि रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। देखते हैं वचन 4 और 5। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। बुद्धिमान संतान धूप काल में फसल बटोरता है, परंतु जो संतान कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, वह लज्जा का कारण होता है। इन वचनों में हम देखते हैं कि यह केवल सांसारिक परिश्रम की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक परिश्रम की भी बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा में आलसी न हों। जो आत्मिक जीवन में सुस्त हैं, वे आत्मिक निर्धनता का अनुभव करते हैं, पर जो प्रार्थना में, वचन में और सेवा में परिश्रमी हैं, वे आत्मिक धनवान बनते हैं। परमेश्वर मेहनती को आशीष देता है, न केवल धन में, बल्कि शांति, संतोष और आत्मिक बल में भी। देखते हैं वचन 6। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु दुष्ट के मुंह में उपद्रव छिपा रहता है। भाइयों और बहनों, हमारे शब्द हमारे हृदय की गहराइयों को प्रकट करते हैं। धर्मी के वचन जीवन देते हैं, सांत्वना देते हैं और दूसरों को उठाते हैं, पर दुष्ट के वचन घाव देते हैं, अपमान करते हैं और विनाश फैलाते हैं। यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। लूका 6:45। इसलिए जो हृदय परमेश्वर से भरा है, उसके वचन प्रेम और आशीष से भरपूर होंगे। हमारी वाणी जीवन का सोत्र बने, न कि विनाश का कारण। देखते हैं वचन 7 से 10। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान हैं
वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी मूर्ख है उसका नाश होता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सहन करके बुरे काम के लिए इशारा करता है उससे औरों को दुख होता है, और जो बकवादी मूर्ख है उसका नाश होगा। इन वचनों में देखने वाली बात यह है कि धर्मी व्यक्ति जब इस संसार से चला जाता है तो उसकी स्मृति आशीष बन जाती है। उसके कर्म, उसकी नम्रता, उसका विश्वास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है, परंतु दुष्ट की याद मिट जाती है, उसका नाम कोई याद नहीं करता। प्रियजनों, हम किस विरासत को पीछे छोड़ना चाहते हैं? एक ऐसी स्मृति जो आशीष बने या एक ऐसी जो केवल दुख लाए? धर्मी जीवन ही न मिटने वाली यादें छोड़ता है, क्योंकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आगे देखते हैं वचन 11 से 16। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु दुष्टों के मुंह में उपद्रव छिपा रहता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान का संग्रह करते हैं, परंतु मूर्ख के बोलने से विनाश होता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन की ओर ले जाता है, परंतु दुष्ट का लाभ पाप की ओर ले जाता है। इन वचनों में सुलेमान दो परिणामों को सामने रखता है। धर्मी का परिश्रम जीवन देता है, पर दुष्ट की कमाई उसे विनाश की ओर ले जाती है। यह मसीही सुसमाचार का मूल है। मसीह में धर्म के द्वारा जीवन और पाप में अधर्म के द्वारा मृत्यु मिलती है। जब हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा में होता है, तब उसका फल आनंद, शांति और अनंत जीवन होता है। पर जब हमारा मन पाप में फंसा रहता है, तब उसका परिणाम दुख और मृत्यु होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, नीति वचन 10:1 से 16 हमें एक स्पष्ट बुलाहट देता है कि हम धर्म के मार्ग पर चले, बुद्धिमान बने और अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करें। दुनिया का धन, पद और शक्ति मिट जाएगी, पर धर्मी का चरित्र और परमेश्वर की कृपा सदा स्थायी है। आइए हम प्रतिदिन प्रार्थना करें कि हमारे वचन धर्मी हों, हमारे काम ईमानदार हों और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रिय पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को अपनी बुद्धि से भर दे, हमें आलस्य से मुक्त कर, परिश्रमी और विश्वास योग्य बना, हमारे मुंह के शब्दों को आशीष का सोत्र बना दे और हमारे जीवन को अपनी महिमा का आईना बना। हमें ऐसा धर्मी बना जो तेरे हृदय को प्रसन्न करे। यीशु के पवित्र नाम में आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आगे के वचनों पर मनन करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।